जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मौजूद हैं जनाब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है और ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे हमने जनाब मशीन इंस्टॉल की है SF3015M मॉडल, और इनके पास पहले से 2 लेज़र मशीन चल रही थी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस, क्वालिटी और प्रोडक्शन टाइम को मीट करने के लिए उनको एक नई मशीन की ज़रूरत थी। और वो मशीन जब इनके साथ डिस्कशन की गई कि आप किस तरह से अपनी जो है ना प्रोडक्शन को देखते हैं, तो उनमें जो जितनी भी चीज़ें नज़र आई उनमें हमने उसे गाइड किया क्लाइंट को कि आप शीट प्लस पाइप कटिंग पे जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 किलोवाट की सनफंग फाइबर लेज़र मशीन बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। इस मशीन का इंट्रोडक्शन आपके पास ऑलरेडी है। थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता जाऊँ तो यहाँ पे जो मशीन सामने आपको चलती हुई नज़र आ रही है, इसका मॉडल है SF3015M मॉडल। और यहाँ पे हमने रेकस के साथ और BLT का कटिंग हेड है 310, उसके साथ ये मशीन इंस्टॉल की है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ हो रहा है साइपका 2000E सीरीज। और मशीन का जो वर्किंग एरिया है वो 5 बाई 10 फुट है। और मैक्सिमम कटिंग थिकनेस जो ये मशीन कर सकती है वो 16 mm की कार्बन स्टील है, 8 mm का स्टेनलेस स्टील है, 5 mm एलुमिनियम और 5 mm ब्रास। मशीन की लेफ़्ट साइड पे आपको इसका जो पाइप कटिंग अटैचमेंट है वो नज़र आ रही होगी। अगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये 6 मीटर लॉन्ग जो पाइप है उसको प्रोसेस कर सकती है। ओवरऑल इसकी जो डायमेंशन होती है वो तकरीबन 6.5 मीटर है। यहाँ पे हमने मशीन की हाई स्पीड कटिंग के लिए एयर कंप्रेसर भी इंस्टॉल किया है, जो कि 15 बार का प्रेशर दे रहा है और कंटिन्यू ये 13 से 15 बार के दरमियान में अपने प्रेशर को मेंटेन करता है। ट्यूब लेज़र कटिंग के अंदर ये 10 mm से ले कर 220 mm का जो सर्कुलर डायमीटर है उसको प्रोसेस कर सकती है, और 160 से ले कर 180 mm स्केयर ट्यूब को प्रोसेस कर सकती है। यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स लगी हुई हैं। अगर लॉन्ग पाइप है और उसकी वेट ज़्यादा है, उसको सपोर्ट देने के लिए इसके अंदर ऑटोमेटिकली न्यूमेटिक सिस्टम मौजूद है। ट्यूब कटिंग के अगर कटिंग के रिजल्ट्स की बात की जाए तो वो भी हमने जितनी भी यहाँ पे सेटिंग करके दी है वो एयर कंप्रेसर के साथ की है। एयर पे कटिंग के लिए ज़्यादा स्पीड अचीव होती है, फिनिश क्वालिटी ज़्यादा मिलती है, और स्पेशली कार्बन स्टील के ऊपर जब आप एयर कटिंग यूज़ करते हैं तो एजेस के मेल्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक वेरी फेमस जो है ना डिज़ाइन है, कलम जिसको कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ होता है। इसको 45 डिग्री पे कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये स्क्वायर ट्यूब में, सर्कल ट्यूब में हमने ये प्रोसेस करके दिखाया है, और आप कटिंग रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट है। और ट्यूब कटिंग की अगर थिकनेस की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 8 mm तक स्टेनलेस स्टील और 8 mm तक की कार्बन स्टील को ये प्रोसेस कर सकती है। और अगर इसका जो लोडिंग वेट है उस पर बात की जाए तो ये तकरीबन 150 kg से लेके 200 kg तक का जो लोड है ट्यूब का वो इजीली बियर कर सकती है। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि जब उनके पास पाइप की जॉब है तो वो पाइप का प्रोसेस कर लेते हैं, जब शीट की रिक्वायरमेंट है तो शीट का काम कर लेते हैं। और मशीन की राइट साइड के ऊपर काफ़ी जो पहले से प्रोसेस की हुई है डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि शीट में प्रोसेस हो रहे हैं, ये डायरेक्टली यूज़ हो जाएंगे। कहीं पे इन्होंने जॉइंट का काम करना है, कहीं पे वेल्डिंग के प्रोसेस में यूज़ होने हैं, और कुछ पार्ट्स में बाद में जाना है प्रेस के ऊपर और उनकी शक्ल अलग से ड्रॉ होगी। फ़िलहाल जनाब इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।